ओके स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ग्रेडियंट क्या होते हैं, वो ग्रेडियंट कैसे फाइंड की जाती है और किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो है लाइन ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, सो ये तीन चीज़ जो है आज की लेक्चर में जो है हम सीख पाएंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। सो हमें पता है y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस सी। ये क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। सो इसमें आपके पास m क्या है, m स्लोप या जिसे आप ग्रेडियंट कहलाते हैं, ग्रेडियंट है। और इस जनरल इक्वेशन में ये जो c है ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो y एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक्चुअली हमारे पास c होगा, जिसे हम y इंटरसेप्ट कहलाते हैं। सो किसी भी स्ट्रेट लाइन की हमने अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो इन दोनों चीज़ों का जो है हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी। सिंपली हम ये दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है, और इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें उस स्ट्रेट लाइन का क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड करने का दो और फार्मूला भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जो है इस फॉर्म पे जो है क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और अभी जो है हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट को कैसे फाइंड करेंगे वो भी सीखेंगे। सो ग्रेडियंट एक्चुअली में होता क्या है। ओके, अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें हमारे सराउंडिंग में रोड्स हैं, तो हमें दिखते हैं कि सम रोड्स आर स्टीपर देन अदर्स, एंड द स्टीपर, द मोर स्टीपर ए रोड इज द हार्डर इट इज वॉक अप द रोड। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इज ए मेयर ऑफ हाउ स्टीप ए स्लोप इज, कि कोई स्लोप जो है वो कितना स्टीप है उसकी मेयरमेंट एक्चुअली आपको बताता है। हमें पता है कि जब हम जो है फर्श पे जो है मार्बल या टाइल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत जो है वो स्लोप रखते हैं। ठीक है, स्लोप मतलब हम क्या करते हैं ताकि जो पानी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, अगर हम बिल्कुल स्लोप ना रखें, बिल्कुल ऐसे जो है फर्श को स्मूथ रखें, तो फिर क्या होगा, जो पानी जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे और पानी जो है वहाँ पे खड़ा रहेंगे। सो एक्चुअली स्लोप जो है, या जो है आपने देखा होगा कि जो बच्चे जो है झूले लगाते हैं स्लाइडिंग, तो वो एक्चुअली आपके पास क्या होता है, जो स्लाइडिंग जो एरिया है वो एक्चुअली क्या होता है, आपके पास स्लोप होता है। ठीक है, या अगर आपके पास जो आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े जो ट्रॉलर्स में, अगर आपने क्या करना है, गाड़ी जो उनको ऊपर आपने जो है रखना है और आगे कैरी करना है। सो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक आयरन का या वुड का जो ऐसे एक स्लोप प्लेस करते हैं, ताकि आप आसानी से गाड़ी को जो है इस ट्रॉलर के ऊपर जो है चढ़ा सकें। सो ये हमारे पास एक क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ओके, स्लोप जो है किसी भी लाइन, स्ट्रेट लाइन की फाइंड करने से पहले हम पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और नेगेटिव स्लोप क्या होता है, इसको सीखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो पॉजिटिव स्लोप कब होगा और हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव कब होगा। ओके, सो ओके, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस है। सो अगर मेरे पास कुछ इस तरह हो स्लोप, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है। तो जब भी हम स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रखेंगे। तो अब नेगेटिव स्लोप क्या होता है, मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्लोप बनाता हूँ ए से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो स्लोप है लेफ्ट टू राइट, आपके पास स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। हम इसे नेगेटिव स्लोप मानेंगे। हम क्या करेंगे, जब हम स्लोप फाइंड करेंगे तो उस फाइनल वैल्यू के साथ एक नेगेटिव साइन का भी ऐड करेंगे, और ये नेगेटिव साइन एक्चुअली जो है इस डाउनवर्ड स्लोप को जो है एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, एक दो और केस जो है हम इसी के साथ सीखते हैं। ओके, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। मैं अगर कहूँ, ये मेरे पास अगर मेरे पास लाइन हो,
तो इसकी क्या स्लोप होगी? तो ये मेरे पास लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में आपके पास स्लोप क्या होगा? तो हमें ये तो साफ दिख भी रहा है कि इस केस में हमारे पास स्लोप कोई भी नहीं है, मतलब हमारे पास जो स्लोप है वो ज़ीरो है। तो देखो क्योंकि आपके पास ये बिल्कुल एक स्मूथ या एक बिल्कुल जो है आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो थोड़ा सा भी ऐसा होता तो इसकी कुछ न कुछ स्लोप होनी थी, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होती है, स्लोप ज़ीरो होती है, जिसे स्लोप हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिखूंगा इस केस में एम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वो यहाँ पर हो लाइन, यहाँ पर लाइन हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक केस में आपको स्लोप क्या मिलेगी? ज़ीरो मिलेगी। ओके, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक ऐसी लाइन बनाऊँ, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और मैं चलो कहता हूँ कि मेरे पास अब लाइन जो है वो ये है। अभी मेरे पास वर्टिकल लाइन है, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस केस में हमारे पास स्लोप क्या होगा? इस केस में देखो आपके पास इनफाइनाइट है स्लोप आपके पास, तो आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, इस केस में आपके पास जो स्लोप होगा, आप एम इज इक्वल टू अनडिफाइंड लिखेंगे। सो ये हमारे पास चार जो है स्पेशल केस जिसे आप कह लें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन है उसको हम जो है कैसे फाइंड करेंगे। सो ओके, सो ये मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन को जो है क्या करता हूँ, ड्रा करता हूँ, ताकि मैं इसकी जो है स्लोप फाइंड कर सकूँ। ओके, सो मैं जो है ओके सॉरी, ये मैं जो है लाइन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरे पास लाइन है, इस लाइन की मैंने क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने का सबसे पहला जो है स्टेप है, वो आपने इस लाइन के ऊपर कोई से भी जो है रेंडमली दो पॉइंट्स को कंसीडर करना है। आप वो पॉइंट्स आप कहीं भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जहाँ पर भी लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, मैं जो है एक पॉइंट इस कंसिडर करूँगा, और दूसरा पॉइंट चलो मैं इस कंसिडर करूँगा, चलो मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँगा। ओके, फिर मैंने क्या करना है, एक डॉटेड लाइन ड्रा करनी है, इस तरह ड्रा करनी है कि अगर मैं चलो इस कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैंने फिर जो है डॉटेड लाइन इस तरह ड्रा करनी है कि इस ए बी पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बने। तो मैं क्या करूँगा, इस बी से जो है डाउनवर्ड एक जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा, और फिर ए से जो है मैं क्या करता हूँ टुवर्ड्स राइट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा, और ये दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को मैं सी का नाम दूंगा, और ये एंगल मेरे पास क्या होगा? 90 का होगा। अगर आप और इस ट्राइंगल ए बी सी को देखें, तो ये ए बी सी एक्चुअली आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, तो हम अभी देखते हैं कि स्लोप जो है फाइंड करने के क्या फार्मूले हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ। सो एम M is actually slope that is rise divided by run। अब राइज क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है, वर्टिकल जो पार्ट है या वर्टिकल पाथ है, वो मेरे पास राइज होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है वो मेरे पास रन होगा। ये इस वजह से राइस रन का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये आपने देखे होंगे जब बच्चे जो है पार्क में स्लाइडिंग करते हैं, तो वो यहाँ से दौड़ते हैं और सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ते हैं, और फिर यहाँ से स्लाइड करते हैं, फिर दौड़ते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, फिर यहाँ पर स्लाइड करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने राइस जो है रन का नाम दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा एम इज राइस इज एक्चुअली आपके पास क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। सो बी सी है, बी सी मेरे पास राइस है, तो मैं बी सी लिखूंगा, डिवाइडेड बाई रन मेरे पास ये जो ए सी वाला पार्ट है ए सी लिखूंगा, या मैं इस तरह भी लिखूंगा कि बी सी आपके पास क्या है, ये वर्टिकल चेंज है, डिवाइडेड बाई ए सी मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल चेंज है। सो एम इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज में फाइंड करूंगा, तो वर्टिकल चेंज कैसे फाइंड करूंगा? ओके, लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा थिंग्स, ताकि ये मेसी जो है ना बने। ओके, सो जो वर्टिकल चेंज है वो यहाँ से यहाँ तक जो जो चेंजेस होगा वो मेरे पास वर्टिकल चेंज होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप इस एंड पॉइंट की जो कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज को देखेंगे।
तो इस एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू 11 है, और इस दूसरा जो है इसी लाइन के एंड पॉइंट जो कि मेरे पास सी पॉइंट है, उसकी जो है करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू देखेंगे तो वो मेरे पास 6 है। तो आप क्या करेंगे, 11 माइनस 6 करेंगे तो वही आपके पास वर्टिकल चेंज आएगा, 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाई, और हॉरिजेंटल चेंज आपके पास ये है ए सी, आपके पास हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो अगेन आप हॉरिजॉन्टल चेंज कैसे फाइंड करेंगे, आप इस ए सी के दोनों एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सी के करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज 10, सो 10 माइनस ये ए के करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज 5, सो 10 माइनस 5, सो एम इज इक्वल टू 11 माइनस 6, तो कितना बनेगा, ये 5, 5 डिवाइड बाई 10 माइनस 5, सो 5, सो मेरे पास ये 1 आएगा। सो यहाँ पर मेरे पास जो स्लोप है वो 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा वो कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास जो स्लोप है वो टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास स्लोप जो पॉजिटिव है, तो आपके पास पॉजिटिव होना होगा, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे पास एम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी स्लोप देखो एम इज इक्वल टू 1 आया। ओके, सो ये बहुत ही आसान जो है मेथड है कि आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन सिंपली इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपने इसी जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सो जो हमने पीछे जनरल फार्मूला की एक फॉर्म पढ़ा था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इस जो है लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो y is equal to mx प्लस सी। सो यहाँ पर m क्या था, मेरे पास स्लोप था जो कि मैंने फाइंड किया है 1 आया है, और c मेरे पास क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस के कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देखें तो ये y एक्सिस के इस जो है पॉइंट 2 पे जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो मेरे पास क्या होगा, c जो है वो y इंटरसेप्ट 2 होगा। तो मैं m और c की वैल्यू को इस जनरल इक्वेशन में पुट करूंगा, सो y इज इक्वल टू एम इज 1, x प्लस सी इज इक्वल टू 2। सो इसको आप सिंप्लीफाई करें, y इज इक्वल टू x प्लस 2। सो ये देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो है इस लाइन की क्या होगा, इक्वेशन होगी। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव जो है स्लोप हो तो उस वक्त हम जो है कैसे फाइंड करेंगे ग्रेडियंट या उसकी लाइन ऑफ इक्वेशन। तो बिल्कुल यही सेम मेथड है, ठीक है। चलो हम उसके इक्वेशन अटेम्प्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे जो है इसको इरेज करना होगा। ओके, सॉरी। ओके, मैं ज़रा ये ग्राफ को जरा, सॉरी। ओके, ये बिल्कुल नहीं फाइंड करना चाह है। ओके, सो मैं यहाँ पर जो है बनाता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। सो यहाँ पर मैं चलो स्केल करता हूँ, स्केल मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और सो 1 2 3 4 5 6 7, और मैं जो है लाइन को कुछ अपने इस तरह बनाता हूँ, ठीक है। सो मैं कुछ इस तरह बनाता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस लाइन की जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करना है। सो अगेन वही स्टेप होगा, मैं इस पे कोई सभी जो है दो पॉइंट्स को कंसिडर करूँगा। सो मैं एक पॉइंट को यहाँ पर ही कंसिडर करता हूँ, और एक पॉइंट को मैं जो है
इधर कंसिडर करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इसको मैं ए पॉइंट का नाम दूँगा, इसको मैं बी पॉइंट का नाम दूँगा और फिर मैं जो है राइट ट्रायंगल बनाऊँगा। सो सिंपली अगर मैं इस बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ वाई एक्सिस पे और फिर मैं जो है इस ए से जो है इस लाइन को नीचे जो है यहाँ पर मिलाऊँ, तो इसको मैं चलो सी पॉइंट बना लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और आपको क्या मिलेगी, ये जो रीजन है वो एक राइट ट्रायंगल मिलेगा। ओके, सो हम इसी राइट एंगल को लेके हम स्लोप फाइंड करेंगे। सो अगेन मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। सो वर्टिकल चेंज क्या है मेरे पास, ये मेरे पास वर्टिकल चेंज है ए सी वर्टिकल चेंज। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर सी, तो सिंपली आप 6 माइनस 3 लिखेंगे डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज, ये वाला पार्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो इस बी के कोरिस्पोंडिंग एक्स वैल्यूज 8 आ रहा है और इस जो है सी के कोरिस्पोंडिंग एक्स वैल्यूज आपके पास ये ओरिजिन है तो 0 आ रहा है। सो 8 माइनस 0, 8 minus 0. So 6 minus 3 you will get 3, 8 minus 0 you will get 8. So स्लोप आपके पास क्या आ रहा है, c डिवाइड बाई 8 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन डालेंगे निगेटिव साइन डालेंगे, ये फिर हम देखेंगे इस लाइन पे। तो अगर आप लाइन पे देखें सो आपको क्या नज़र आ रहा है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट आपका जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से आपके पास जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, तो मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन भी डालना होगा। तो स्लोप मेरे पास क्या होगा, एम इज इक्वल टू माइनस सी बाई 8 होगा। ओके, सो देखें स्लोप एक्चुअली यहाँ से एक और बात भी आती है कि मैं स्लोप को एक्चुअली टेन थीटा के इक्वल भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो स्लोप इज एक्चुअली वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज। अगर आप टेन थीटा को देखें तो अगर आप इस राइट ट्रायंगल को कंसीडर करें और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो रेशियो टेन थीटा को अप्लाई करें तो टेन थीटा किस इक्वल होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था, वर्टिकल चेंज था और बेस मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल चेंज है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि स्लोप इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू टेन थीटा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्चुअल जो है टास्क की तरफ। अब मैंने क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन फाइंड करना है। सो अगेन मैं जो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन की एक फॉर्म थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस फॉर्म से मैं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर m क्या है, स्लोप है। सो मैं स्लोप को लिखता हूँ माइनस 3/8, सॉरी, सो मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो मेरे पास जो m होगा वो माइनस 3/8 होगा और जो c होगा वो एक्चुअली मेरे पास y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब आपके पास जो लाइन है वो y एक्सिस के कौन से पॉइंट पे जो है इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट है 6, तो c होगा आपके पास 6। ठीक है, इन दोनों जो है वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करें। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास, y इज इक्वल टू m दैट इज माइनस 3/8 प्लस c, c आपके पास और यहाँ पर x भी है और c तो 6। तो आपके पास y इज इक्वल टू 3x/8 प्लस 6, ये आपके पास इस लाइन की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। सो बहुत ही जो है इजी मेथड है, इस तरह आप जो है किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। चलो मैं यहाँ पर बनाता हूँ अगेन, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है।
चलो ये आपके पास ले ले 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4। ओके, सो एक लाइन में यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ। अब इस लाइन की अगर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? सो अगेन देखो हमने पीछे पढ़ा था, इस केस में ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमारे पास स्लोप क्या होगी? इस केस में 0 होगा। तो जनरल आपके पास फॉर्म था, जनरल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो y इक्वल टू स्लोप यहाँ पर m 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस सी। सो मेरे पास बनेगा y इज इक्वल टू सी। तो देखो ये बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी स्लोप 0 है तो उसकी जो लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करना बहुत ईजी है। आप y इक्वल टू सी करें। सिंपली आप क्या करें, एक चीज़ को आपको देखना होगा, आप 1 सेकंड के अंदर उस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो सी यहाँ पर क्या है, अगेन वही आपके पास y इंटरसेप्ट है, मतलब आपके पास ये जो लाइन है y एक्सिस के कौन सी जो है पॉइंट को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या है, वो सी है। तो आप यहाँ पर पुट करें y इज इक्वल टू सी एंड c इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3। सो इस आपके पास लाइन की इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 3। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन बनाऊँ, ये लो, तो इसकी क्या होगी, सॉरी ये थोड़ा नीचे है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, तो अगेन y इज इक्वल टू सी। सो सी यहाँ पर क्या है, 2 है। सो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 होगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये लाइन हो, इस लाइन की इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो अगेन एक ही सेकंड में आप पता लगा सकते हैं y इज इक्वल टू सी, और c यहाँ पर y इंटरसेप्ट है जो कि 1 है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं y इज इक्वल टू 1। ओके ओके, चलो हम लास्ट केस की तरफ जो है बढ़ते हैं। ये मेरे पास अगेन जो है x और ये y है। मैं स्केल मार्क करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ओके, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन खैर मुझसे नहीं बने। चलो मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ओके, सो इस लाइन की अगर आपने इक्वेशन फाइंड करना है तो इसके लिए आप ये जनरल फॉर्म तो नहीं लगा सकते, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म की एक फॉर्म थी, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास m क्या था, स्लोप था। और आप मुझे बताओ इस केस में स्लोप क्या होगा, जो कि पीछे हमने पढ़े थे। इस केस में तो स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होती है। सो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ये आपके लिए ये जो आपके पास जनरल फॉर्म है ये तो यहाँ पर वैलिड नहीं करेगा इस केस में। तो इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस केस के लिए भी बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर देखें कि सारे जो है वाई पॉइंट्स के लिए, सारे वाई पॉइंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है एक कॉमन एक्स पॉइंट है। मतलब सारा आपके पास जो लाइन है वो आपके पास क्या है, इस एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट से जो है एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहा है। तो उस कॉमन पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ, और वो यहाँ पर हमारे केस में अभी क्या है, 4 है। तो 4 है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सारे वाई एक्सिस के लिए एक एक्सिस जो है एक 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 पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे है वो कॉमन है। सो एक्स इज इक्वल टू मैं ए लिखता हूँ, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है, 4 है। सो सिंपली क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 4 इस लाइन की जो है इक्वेशन बनेगी, ये लो, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ इसमें वर्टिकल के केस में एक्स इज इक्वल टू ए याद रखना है। ए क्या होगा, आपके पास जो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो एक्चुअली ए होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर वाई पॉइंट जो है वो इसी एक एक्स कॉमन पॉइंट से जो है क्या कर रहा है, गुजर रहा है। सो अगर मैं जो है यहाँ पर एक और लाइन बनाऊँ, चलो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, सॉरी इसको मैं मिटाऊँगा और मैं यहाँ पर एक, यहाँ पर मैं ए से बनाऊँगा, ये लो। तो इस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, आप आंखें बंद करके एक ही सेकंड में बता सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो इसकी आपके पास लाइन इक्वेशन क्या होगी, तो होगा
x इज इक्वल टू 5। सो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के केस में आप जो है 1 सेकंड के अंदर जो है उस स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन बता सकते हैं। सो बहुत ही इजी टास्क है ये। तो यहाँ तक जो है हम आज की क्लास को जो है रखते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।